अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत लीला चैप्टर 19 और प्रयास संख्या 211। शांत रसे स्वरूप बुद्धे कृष्णे क निष्ठाता शमो मनिष्ठता बुद्धे इति श्रीमुख गाथा। जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह लगा रहता है तब उसे क्षमता अवस्था प्राप्त होती है। क्षमता शब्द शम से निकला है, अतः शांत रस तटस्थ अवस्था का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लगे रहना। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला निर्णय, यह अवस्था आत्म साक्षात्कार कहलाती है। तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था जिसमें हमें मालूम पड़ जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। तो अभी सेवा का आदान प्रदान हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये रियलाइजेशन हो गई है। इसलिए हम कहते हैं कि केवल ये रियलाइजेशन इनफ नहीं है कि हम आत्मा हैं। द रियल रियलाइजेशन है कि हम न केवल आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। और फिर वो दासत्व में आदान प्रदान करता है, सेवाएं करता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जिसमें प्लीज उसको ये समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है जिसके लिए वो पूरे जिंदगी लगा रहा, उसको सुख देने के लिए, सम्मान देने के लिए। वो शरीर वो नहीं है, भगवान का अंश है। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार, क्षमता अवस्था, शांत रस इसको कह सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। शमो मन निष्ठता बुद्धि रीति श्री भगवतोच्च तन्निष्ठा दुर्घटा बुद्धि रेताम शांत रतिम बिना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचन है, जब किसी की बुद्धि मेरे चरण कमलों में पूरी तरह संलग्न रहती है किंतु वह व्यक्ति किसी तरह की व्यावहारिक सेवा नहीं करता तो उसे शांति रस या शम अवस्था प्राप्त हुई रहती है। शांत रति के बिना कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते परम। भगवान की भक्ति की स्थिति में आने से पहले हमें इस अवस्था में आना पड़ता है कि हम स्पिरिट सोल हैं, ना हमारा मृत्यु है, ना हमारा जन्म है, ना हमारी बीमारी है, ना मेरा कोई वास्तविक इस संसार में एक संपत्ति है, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ना वो सोचता है, किसी चीज़ की इच्छा करता है, ना वो किसी चीज़ के लिए पछतावा करता है कि ये मुझे क्यों नहीं मिला। इस अवस्था के बाद में भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए सामान्यतः लोग जिसको मुक्ति कह देते हैं, हाँ, वो मुक्ति इसलिए भक्ति में लोग कहते हैं वो मुक्ति तो इज नॉट ए कंप्लीट रियलाइजेशन। मुक्ति कोई कंप्लीट अवस्था अपने आप में नहीं है, समझ लीजिए। वहाँ के बाद तो भक्ति प्रारंभ होती है। और इस अवस्था के बिना भक्ति प्रारंभ इसलिए कि नहीं कहते हैं क्योंकि उससे पहले जब आदमी इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है, दास है, तो फिर दास ही नहीं है तो फिर साख्य सखा कैसे है, इत्यादि इत्यादि। तो फिर भक्ति प्रारंभ ही नहीं हो पाती। इसलिए बता रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और इसीलिए हमारा सारा जोर रहता है इसी को समझने में कि हमारी असली पोजीशन क्या है। तो इवन दास की पोजीशन को समझने से पहले आत्मा की पोजीशन को समझ जरूरी है। इसलिए भगवान भी भगवद गीता में जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो। उसके बाद में बताते हैं कि तुम आत्मा के अलावा तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि क्या, कि मन मना भव मत भक्तो, कि आप मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा प्रणाम करो, मेरा गुणगान करो, मेरे नामों का जप करो। ये बाद की स्थिति है, पहले ये तो समझो कि तुम हो कौन, आत्मा हो। तो इस स्थिति के बाद में, तो इस स्थिति में आत्मा हूँ, इस स्थिति में कोई व्यवहारिक सेवा नहीं हो रही है अभी। तो जब सेवा चालू होती है तब हम दास रस में आते हैं। ओके, शमो मनिष्ठता बुद्धिरिदम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुखो समर्शो जिव्योपस्त जयोधिति। शम या शांत रस शब्द इसका सूचक है कि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त है। और दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, और भगवान की सेवा से तनिक भी विचलित ना होना। दुख का सहना तितिक्षा है, और धिति का अर्थ है जीव और उपस्थ जनेन्द्रियों को वश में करना। यह भागवतम से लिया गया श्लोक। ये बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर जीव तथा उपस्थ के वेगों से अत्यधिक चलायमान होता है ना। जीव एंड जेनाइटल्स, इन दोनों से बड़ा ही वेग पैदा होता है। जीवेर लालसा इति उति बधाए, कृष्ण नहीं पाए। क्या होता है कि जीव की जो लालसा है
उसको इधर उधर लेके जाती जाती है। उसका जो कहते हैं ना व्यवसाय का बुद्धि है ना, कहते हैं भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जिसका भोगों में आसक्ति है, भोग उसको विचलित करे रखते हैं इधर उधर उधर। हमने सुना भगवत गीता में कि दीपक के लौ से बताया कि लौ हिलती रहती है हवाओं से, तो इच्छाएं हमें हिलाती रहती है। लेकिन जिसकी धृति क्या होती है, जो इस वेग को कंट्रोल कर लेता है, हाँ, जीव के वेग को, और खास तौर पे जीव और उपस्थ, इन वेगों को जो कंट्रोल करता है, उसी की वो जो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बन पाती है, मतलब फोकस्ड अटेंशन ऑन कृष्णा, ऑन द सर्विस ऑफ कृष्णा बन पाती है। नहीं तो जीव जीव हमेशा विचलित रहता है जीव से, और जीव से ही कनेक्टेड होता है उदर और उपस्थ। इसलिए बोलते हैं जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये तीन वेग जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, खतरनाक हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। कई बार भक्त लोग अक्सर पहले दो में तो, तीसरे में तो फोकस करते हैं, चलो हमें अवैध संबंध नहीं बनाने हैं, ओके जी, नो प्रॉब्लम, हमें एंजॉय नहीं करना। लेकिन जीव में और उदर में हम लोग भक्त लोग भी अक्सर लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्रसाद तो प्रसाद है, उसको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए भी उस भाव में आना पड़ेगा कि ये प्रसाद है। हम उस भाव में नहीं होते हैं, हमें टेस्टी आइटम्स चाहिए होती हैं। तो वास्तव में भक्त लोगों से ये गड़बड़ होती है, और ये सबसे पहली चीज़ बताते हैं रूप गोस्वामी भी नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, जिव्या वेगम फिर उदर वेगम, कैसे इन दोनों को हम कंट्रोल कर पाएँ। जो भगवान की कृपा से मिले उसको ग्रहण करें। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जीव तथा उपस्थ के वेगों से अत्याधिक चलायमान होता है, और ये उपस्थ जो है ये तीनों एक ही पंक्ति में है, जीव उदर और उपस्थ। और इन वेगों पर संयम रखने का नाम धृति है। वास्तव में कौन है बुद्धिमान व्यक्ति? धृति। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन पे वश कर पाए, इन वेगों को कंट्रोल कर पाए। आजकल के डेट में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन तीनों वेगों को बहुत ही सोफेस्टिकेटेड एक्साइटिंग तरीके से पूरा कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए इन वेगों को, वो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। जो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति बहुत बढ़िया से, जैसे हम बताते हैं कि अरे छुट्टियां थी, वीकेंड क्या किया, हम बच्चे जब स्कूल में बात करते हैं आजकल के, बोलते हैं मैं अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ एक रेस्टोरेंट में गया। पता है वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक लेक थी, लेक के बीच में एक बढ़िया सा घर था, उस घर में हम गए, उसके चारों तरफ फूल खिले थे, वहाँ हमने कैंडल लाइट डिनर किया। तो इस प्रकार से तो वो व्यक्ति क्या बन गया? बहुत, अरे तुम्हारा वीकेंड तो बहुत अच्छा गया। हाँ, फिर एक बताएगा मैंने अपना एक मूवी देखी बहुत बढ़िया। हाँ, पापा ने, मम्मी ने एक बड़ा सा रूम बना रखा है, होम थिएटर, उसमें स्पीकर लगा रखे हैं, पूरी दीवार पे एक स्क्रीन है, और पॉपकॉर्न की हमने 4 बाल्टियाँ बनाई थी, पकोड़े बनाए थे, सामने मूवी चल रही थी, हमने उसको खाया और मूवी को देखा। तो इस ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? उनका घर देखा आपने? क्या घर था, घुसो तो ये खुल जाता था, तो वो खुल जाता था। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को क्या माना जाता है आजकल? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। यहाँ बता रहे हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो इन वेगों को कंट्रोल कर पाता है। कितनी डिफरेंट डेफिनेशन है शास्त्रों में, और हमने जो आजकल डेफिनेशन बना रखी है। इसलिए हमने अपने बच्चों पे भी ज़बरदस्त प्रेशर डाल रखा है कि बेटा अगर तूने ये नहीं किया तो तूने क्या किया। उसमें भी होड़ लगी, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ कमाए तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल है, ऐसा हम सोचते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि कौन बुद्धिमान है, जो अपने, इसलिए अगर हम अपने संतानों को कुछ सिखा सकते हैं तो ये सिखाना पड़ेगा, ना कि उन्हें दुश्मनी करनी सिखानी पड़ेगी। संसार में कोई बच्चा पिट के आ जाता है कहीं से, तो बोला जाता है अरे छोड़, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, वो तो है ही ऐसे, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, मैं देख लूँगा उसको, तू चिंता मत कर, शांत हो जा, हम कुछ करेंगे। और भक्तों में क्या होता है? भक्तों के समाज में क्या होना चाहिए? भक्तों के समाज में होना चाहिए बेटा, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक सुनीति। सुनीति का बेटा पिट के आया, और सुनीति ने बोला बेटा तू पिटने के ही लायक है, क्योंकि तुम मेरे से पैदा हुआ है, मैं भी इसी लायक हूँ, तुम भी इसी लायक हो। यदि तुम अपने जीवन में कुछ चाहते हो तो नारायण से क्यों नहीं मांगते हो? तो हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को। इवन डिवोटीज के कल्चर में भी हमने देखा कि वो किसी बुरी स्थिति में, गंभीर स्थिति में, कठिन स्थिति में संयम नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को, और ये नहीं सिखाते हैं कि यस यू आर लाइक दिस, बट आप इम्प्रूव कर सकते हैं यदि आप भगवान की भक्ति करें, भक्तों की सेवा करें,
तो इसलिए वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन चीज़ों को सहन कर पाए, इन वेगों को रोक पाए, वो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, ऐसा यहाँ पे लिखा जा रहा है। चलो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तार मध्य जीवाति लोभमय सदुर्मति। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या ये जीव है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये ऐसी इतना ज़बरदस्त तरीके से आदमी को भ्रमित कर लेती है कि आदमी के अंदर कितना क्रोध आ जाता है। जस्ट लाइक अ डॉग। आपने अभी कभी अगर बच्चे को कुत्ते को पाला है तो कुत्ते के प्लेट के अंदर दूध या जो भी उसको दे दीजिए, रोटी, खाना, मीट का टुकड़ा, वो खा रहा है और गलती से आपने उस प्लेट में हाथ मार दिया तो समझ लीजिए हाथ गायब है आपका। शायद आप उसको कुछ देना ही चाह रहे थे, और लेकिन प्लेट की तरफ अगर हाथ ले गए तो हाथ को खा ही जाएगा वो, क्योंकि उसको लगता है ये सारा मेरे पास ही आना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, कोई दूसरा इसमें मुंह नहीं मार सकता। और ऐसा करते हुए अक्सर आपको कुत्ते दिख जाएंगे ऐसे झगड़ते करते हुए। मनुष्य की भी यही हालत हमने देखी है। जीव के चक्कर में कई लोगों को, कई प्रभु जी लोगों को मैंने घर में थालियों को फेंकते हुए देखा है, सुना है। थाली फेंक दीजिए, क्यों? बहुत अच्छा खाना नहीं बनाया था, रोज यही बना देती है, खिचड़ी बना देती है, रोज ये कर देती है, ये ले पकड़, अच्छा नहीं बनाया। तो इस चक्कर में बहुत कलेश होते हैं घरों में, खाने के चक्कर में। तो ये बताइए क्या हमारे में और उस जानवर में क्या अंतर है जो कि ऐसा करता है? यहाँ तो कुछ और ही बताया जाता है शास्त्रों में, कैसे उस जीव पे नियंत्रण किया जाए। हम नहीं बता रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है, भलो न खाइबे। तो यानी कि जो हमारे जीवन में हमारे सामने आ जाए उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तब आप अच्छा व्यंजन भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आप बुराई को भी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इसलिए बता रहे हैं कि तार मध्य जीवाति लोभमय सदुर्मति। हम इसको गाते तो जरूर हैं, लेकिन इसका मंत्र, इसका मतलब नहीं जपते। हम इसको कैसे गाते हैं? जैसे कि चिड़िया गाती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है। ये मंत्र उन्होंने एक साधु से लिया और इस मंत्र को रट लिया, और सच में शिकारी आ गया, सच में शिकारी ने जाल भेज दिया, सच में शिकारी ने दाने डाल दिया, और ये उसके ऊपर कूदते हुए जा रही हैं। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, कूदते कूदते फुदक फुदक के, और फुदक फुदक के उसमें फंस जा रही है। उसी तरह से हम कहते हैं तार मध्य जीवाति लोभमय सदुर्मति, ताके जेठा कठिन संसारे। और फिर लाओ जी लाओ, माता जी अंदर 4-5 आइटम थी, क्यों छुपा रखी है, उसको लाओ। हाँ, वो मुझे क्यों नहीं मिला, वो खत्म हो गया, तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं आता है, तुम लोग बदतमीज हो। ऐसा होते तक देखा हमने प्रसादम की लाइन में। कई बार बड़े बड़े यात्राओं में, उत्सवों में भयंकर युद्ध होते हुए देखा है खाने के लिए। तो बताइए हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? इसलिए हम भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं, तार मध्य जीवाति लोभमय सदुर्मति। इंद्रियों में से जीव बद्ध जीव की सबसे विकट शत्रु है। सोचना, देखिए इसको जस्ट रीडिंग मत कीजिए, इसको जरा हृदय में लेके जाइए कि क्या हम अपने सबसे बड़े शत्रु को पाल तो नहीं रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन अंदर उतारते नहीं है। जरा सोचिए, क्या हम भी तो ऐसी प्लानिंग नहीं करते रोज रोज, लंबी चौड़ी प्लानिंग्स? तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे बड़े शत्रु को हम पाल तो नहीं रहे कहीं, हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। सबसे बड़ा विकट शत्रु यही है, जीव के आवेग से मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। आप कहेंगे हम कहाँ करते हैं, हम तो खा ही तो रहे हैं प्रभु जी, पूरे दिन तो सेवा ही करते हैं। देखिए शास्त्रों को एज इट इज़ मानना पड़ेगा। यदि हम एज इट इज़ नहीं मानेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि हमें अभी समझ नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। अभी आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एग्रेशन, आउट ऑफ मैनी थिंग्स, लस्ट, हम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं इन द गाइज ऑफ दैट वी आर डूइंग डिवोशनल एक्टिविटी। हमें अपने को भ्रम है, हम भ्रमित हैं कि हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्तिमय कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमें भ्रम हो जाता है, और भक्ति के उसमें ढक के हम बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। जैसे संसार में लोग सकाम कर्म करते हैं ना, वो सकाम कर्मों को पूजा पाठ मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि किसी देवता विशेष की उन्होंने आरती कर दी, तो क्योंकि वो उसके पीछे कुछ इच्छाएं हैं। उसी तरह से हमारी भक्ति में भी ये सकाम बन जाता है। जब हम खाने को ये सोच के बनाते हैं कि कौन सी आइटम बनानी है, क्या बनानी है, क्या आज खाएंगे, तो ये सोचने का विषय है, क्योंकि हमें चाह रहा है कि
इंद्रियों में से जीभ बद्ध जीव की सबसे विकट शत्रु है। जीव के आवेग से मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। यद्यपि कृष्ण ने मनुष्यों को एक से एक उत्तम भोज्य पदार्थ दिए, फिर भी लोग अपनी जीव की तुष्टि के लिए बेचारे दीन पशुओं का भी वध कर देते हैं। जीव को ही जीव से ही तो होता है। देखिए, फिर ये ना सोचिए कि हम तो वध नहीं करते। हाँ, बिगिनिंग ऐसी ही होती है। जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है तो धीरे धीरे करते 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 ही तो एक दिन वो पशुओं पे पहुंचा होगा। हम्म कि जरा इसको भी टेस्ट किया जाए, इसको भी टेस्ट किया जाए। एनीथिंग विच इज टेस्टी हम उसको बना सकते, खा सकते हैं, जो भी टेस्टी है। ऐसे ही करके तो धीरे धीरे हमारा टेस्ट बड्स जो बिगड़ते गए, फिर हम कुछ भी ट्राई करने को सोचने लगे। तो जीव को वश में ना रख पाने से बद्धजीव आवश्यकता से अधिक खा लेता है। निस्संदेह हर व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जिससे शरीर भगवान की सेवा के लिए समर्थ रहे। किंतु जब व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता तो वह जीव और उदर के आदेशों का शिकार होने लगता है और वो खाने लगता है इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद ने अक्सर पहले ये बताया कि हम यदि मोटे होते जा रहे हैं, हम यदि मोटे होते जा रहे हैं, इसका भी एक लक्षण है कि हम अपने आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं। कई बार आदमी बोलता है प्रभु भूख इतनी लगती है। भूख कितनी लगती है ये सब पता चलेगा कैसे? यदि हमारे अंदर मोटापा बढ़ रहा है तो हम जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं कि नहीं? जितनी एनर्जी हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं उतनी एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो मोटापा बढ़ रहा है, तभी तो चर्बी बढ़ती जा रही है। तो यही सोचने का विषय है। भूख तो देखिए क्या होता है ना, हमें किसी ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि पेट जो है रबड़ की तरह है। रबड़ में कितना भी उसको खींच लो वो उतना ही खींचता चला जाता है, फिर वो उसकी आवश्यकता बन जाती है। फिर उसको लगता है हाँ अब इतनी भूख है मेरी। आदमी को लगता है भूख तो लगती है। ऐसा एक 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 साइकोलॉजिकल एक समस्या है। आदमी अगर 6 रोटी खाता है, ज़रूरत 2 भी होगी तो उसको 6 रोटी की भूख रोज़ लगेगी, क्योंकि उसने अपनी उसकी खाने की कैपेसिटी उतनी बढ़ा ली है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मोटापा उसको घेरता जाएगा। हाँ, तो यदि आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इसको कम करेंगे ना, थोड़े दिनों बाद आपकी भूख भी कम होती चली जाएगी। शुरुआत में इसके लिए से थोड़ा लड़ना पड़ता है। साइकोलॉजी लगता है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आयुर्वेद में तो न जाने क्या क्या बताया गया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो केवल फलों पे रहते हैं। हम तो केवल एकादशी पे फलों पे रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो फलों पर ही रहते हैं। हाँ, आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर इलाज में हमें एक डॉक्टर बता रहे थे नेचुरोपैथी के कि कम से कम पता नहीं कितने महीने उन्होंने बताया कि एक लेडी थी जिसको पैरालिसिस था। वो सिर्फ पानी पे रही, मुझे याद नहीं है 140 दिन या क्या बताया था उन्होंने, और उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। बहुत डिफिकल्ट है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है, केस है। लेकिन हम बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जीवित रह सकता है। कैसे ध्रुव महाराज पत्ते खा के जीवित रहे होंगे, हाँ, कैसे केवल पानी पी के जीवित रहे होंगे, कैसे केवल सांस लेके जीवित रहे होंगे। तो इस बार ध्रुव महाराज ने भी ऐसा दिखाया था। तो कहने का मतलब है हमें इतनी कठिन तपस्या तो नहीं बताई जा रही है। कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि ज़्यादा फोकस भगवान के भजन में करें और प्रसाद पाए, लेकिन उसके प्रति लालच, ग्रीड ना हो। कोशिश करें, भगवान को आप बना सकते हैं, भगवान के लिए अलग अलग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑल, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अगर आप ऑपुलेंट बनाने का प्रयास करेंगे तो उससे इंद्रियों पे संयम चला जाएगा। हम जीव और उदर के आदेशों का शिकार बन जाएंगे। इस कारण स्वाभाविक रूप से जनेंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं और मनुष्य अवैध संबंध की खोज करता है। देखिए, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। उसके बाद व्यक्ति के अंदर कुछ लस्टी डिजायर्स पैदा होती हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के अंदर पावर एक्यूमुलेट हो जाती है। जब पावर एक्यूमुलेट हो जाती है तो पावर कुछ तो फड़फड़ाएगी ना। हाँ, हमारी मसल्स हाँ कुछ फड़फड़ाएंगी, कुछ डिमांड करेंगी, और फिर आदमी अवैध संबंध की तरफ भी चला जाता है। उसके अंदर ये डिज़ायर्स आती हैं कि क्यों ना अब इसको एंजॉय किया जाए, अब इसको एंजॉय किया जाए। तो ये सब कनेक्टेड हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। किंतु कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित होकर मनुष्य अपनी जीभ पर वश कर सकता है। इसलिए भगवान भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण बड़ दयामय करी बारे जिव्या जाए, सौ प्रसाद अन्न दिल भाई। इसलिए जब प्रसाद पाए तो इस भाव से पाए कि हे प्रसाद, हे भगवान का प्रसाद, आप मेरे अंदर जाके मुझे को प्यूरीफाई कर दीजिए। मेरे हृदय की ये सारी जो मैंने इतनी इच्छाएं इकट्ठी कर रखी हैं, खाने की, पीने की, बाकी समाज में रहने की, उसको हटा दीजिए। इस भाव से हम प्रसाद को पाएं। फिर चाहे हम अच्छा भी प्रसाद पा रहे हैं, कैसा भी प्रसाद पा रहे हैं, मतलब कैसा भी पाने के लिए रेडी रहना चाहिए फिर।
जीव को वश में करने के लिए कृष्ण ने दया करके हमें उत्तम भोजन प्रदान किया है जो उनको अर्पित किया जा चुका है। जब मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों पर अनुरक्त होता है तब वह ऐसी कोई चीज नहीं खाता जो कृष्ण को अर्पित नहीं की गई। सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाग चितन निताई। चूंकि भक्त केवल प्रसाद पाता है और वह जीव उदर तथा उपस्थ के आदेशों पर विजय प्राप्त करता है, शांत रस की स्थिति में रहकर मनुष्य इंद्रियों के आदेशों पर नियंत्रण पा सकता है, तब कृष्ण भावना में मनुष्य की प्रगति सुनिश्चित है। यानी कि हमें अभी शांत रस में आने में भी समस्या है। अभी तो हम शांत रस में भी नहीं आ पाए हैं ऑब्वियसली, वो तो लिबरेटेड स्टेट है। सारे रस जो हैं 5 रस, शांत रस में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण होता है। हाँ, तभी तो बोला कि मद उसके बाद में वो भक्ति प्राप्त करता है, तब उसको भक्ति के कार्यों में आनंद आने लगता है। अभी भक्ति के कार्यों में बीच बीच में हमारा मन भटक जाता है, हमारे अंदर नीरसता आ जाती है। भक्ति के प्रति भी हमारे अंदर आया था क्या करें, क्या कर रहे हैं हम, ये कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम घूमते थे फिरते थे, मॉल्स में जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे। इस प्रकार से मन बीच बीच में विचलित होगा। इसका बहुत मुख्य कारण हमारे जीवन में, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति तो हमसे ज़्यादा मिलता नहीं है, ये एक खाने का ही एक जीव का जो है ना, जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया, उसके कारण ये पॉसिबिलिटी है कि हम प्रसाद को प्रसाद ना पाकर उसको हम एज ए टेस्टी आइटम की तरह लेते हैं, उसमें बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। इसलिए सोचना चाहिए कि सतोगुणी आहार कैसे बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उसको कैसे भगवान को बड़ी शुद्धता से ऑफर किया जाए, फिर उसको कैसी शुद्धता से पाया जाए। कृष्ण बिना तृष्णा त्याग तार कार्य मानी, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह में शांत रस भक्त कहलाता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं कंट्रोल हो गई, यानी कि उसने हर वो चीज त्याग दी जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के, और जो भक्ति के फेवरेबल है उस हर चीज को अपना लिया। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा उसने कर दिया, हर उस चीज को त्याग दिया जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। तब समझ लीजिए वो शांत रस में स्थित हो गया है। अब उसने अपनी इंद्रियों पे 100% नियंत्रण कर लिया है। तो यही सब चीजें हैं, हमें अपने आप से सोचना है। इस पद पर मनुष्य सारे भौतिक भोग से मुक्त है। जब मनुष्य विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, तब वो तुरंत कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। इसीलिए तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम अभी भी उत्तेजित हो जाते हैं? क्वेश्चन, क्या हम अभी भी उद्विग्न हो जाते हैं? इफ यस, देन अभी तक हम सेल्फ रियलाइज्ड भी नहीं है, अभी तक हम शांत रस में भी नहीं है। तो दास कैसे बनेंगे? हम कहते हैं ना, दास दास दासम दासो अस्मि, नहीं बन पाएंगे। इस संबंध को यहाँ लिख रहा है श्रील प्रभुपाद कि संबंध को हम जान ही नहीं पाएंगे, सुनते रहेंगे लेकिन जान नहीं पाएंगे वास्तविकता में, क्योंकि अभी तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, विचलित हो जाते हैं। अतएव शांत रस भक्त सदैव आत्मस्थ होता है। यह उपदेश स्वयं भगवान ने उद्धव को दिया। शुद्ध भक्ति के आरंभ को अन्य अभिलाषिता शून्यम कहते हैं। फिर से सुनिए, शुद्ध भक्ति के आरंभ को कहते हैं। जब व्यक्ति अन्य अभिलाषिताओं से शून्य हो जाता है तब भक्ति चालू होती है। इसका मतलब हम लोग भक्ति अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग भक्ति के ग्राउंड को सेट कर रहे हैं। अभी तक भक्ति प्रारंभ भी नहीं हुई है, समझ लीजिए। अभी तो हम माइनस से 0 में आने का प्रयास कर रहे हैं, तब जाके 0 से 1 2 3 पे जाएगी। तो इसलिए इस स्थिति में आने के लिए टोटल सेंस कंट्रोल की आवश्यकता है। इसलिए कई बार प्रभुपाद ने इतना सख्ती से, देखिए आप कई बार कहते हैं कि आप इतना सख्ती क्यों कर रहे हैं, उस कॉन्ग्रीगेशन में तो ऐसी सख्ती नहीं होती है। या मैंने देखा वो ब्रह्मचारी भी ऐसे नहीं करते हैं, या कई बार ब्रह्मचारी, मतलब कई बार उल्टा होता है। एनीवे, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस समझते हैं आप, उदाहरण, हमारा उदाहरण जो है वो किसी ऐसे भक्त से नहीं हो सकता जो इतना नियंत्रण ना कर रहा हो। हाँ, हमारा रेफरेंस हमेशा हाई होना चाहिए। एम फॉर द स्काई एंड यू विल हिट द माउंटेन। हमारा रेफरेंस होना चाहिए प्रभुपाद की शिक्षाएं। हाँ, प्रभुपाद ने किसी भी नियम के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप जानते हैं इस बात को। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अगर नियम का पालन नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा शुद्धता से, तो आप उसका रेफरेंस नहीं दे सकते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है। और एनीवे, आप क्या जानते हैं उसके बारे में? आपको क्या मालूम कि वो और क्या कर रहा है? आपने एक घटना देखी, एक व्यक्ति को आपने किसी हरे कृष्णा उत्सव में 10 समोसे खाते हुए देख लिया। आपने, देखिए आप तो बड़ा मना करते हैं समोसे नहीं खा सकते, देखिए वो, देखिए
कितना सीनियर भक्त हैं, वो 10 समोसे खा रहे हैं। तो इस तरह एक तो इसमें वैष्णव निंदा भी मिश्रित है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं हम अपने को नीचे गिरा रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट ये होना चाहिए जो आप रोज पढ़ते हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए? पुस्तकें आधार हैं और प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है, पुस्तक आधार है। बुक्स आर द बेसिस। तो हमारे शास्त्र ही तो आधार हैं। क्या हम शास्त्र के आधार पर ना चलें? फिर बोलते हैं कि फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि शास्त्र तो साधु की नज़र से समझा जाता है, साधु अपने आचरण से सिखाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस में जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज जो है या जीव जो है, मनुष्य योनि 4,20,000 टाइप की हो सकती है। हम्म, तो क्वेश्चन ये है कि जब इतने 4 लाख टाइप्स की जब मनुष्य योनियां हो सकती हैं, तो उसमें जो हमें उदाहरण बनाना चाहिए, तो हमें अपने से ऊपर का बनाना चाहिए, नीचे का बनाना चाहिए। भक्तों में भी कितनी वैरायटी हो सकती है। क्या हमें ऊपर को जाना है, या हम कह रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे? तो लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि अभी हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है फिर। हम्म, तो कब हम कौन से जन्म में तो भक्ति स्टार्ट करेंगे और कौन से जन्म में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे? आर वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम? क्या वो व्यक्ति मूर्ख नहीं कहा जाएगा जो कई किलोमीटर दूर एक घड़े में पानी भर के लाए और उस घड़े में छेद ना देखे, जब घर में पहुंचे अरे घड़ा खाली हो गया, फिर भरने आ जाए, अरे घड़ा खाली हो गया, फिर भरना? इतना मूर्ख व्यक्ति है, वो ये नहीं देख रहा है कि घड़े में कहीं लीकेज है, उसको मैं देखूं पहले। हम्म बस वो इतने घड़े से मैं पानी लाने में इतना बिजी हो गया है। उसी तरह से हम भक्ति कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, कितने लीकेज हैं उसमें, लेकिन हमें भाई इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अरे तो मेहनत तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो उसको वेस्ट क्यों जाने दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनकंट्रोल्ड सेंस? ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। शुद्ध भक्ति के आरंभ को अन्य विलासिता शून्यम कहते हैं। शांत पद को प्राप्त व्यक्ति भौतिकता से मुक्त होकर आध्यात्मिक पद में स्थित हो जाता है। श्लोक 213 में आय दम शब्द का अर्थ है इंद्रिय संयम। ये बड़ा मुश्किल काम है। हमने देखा बहुत सारी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी संप्रदाएं चालू हुई हैं। मैं खास तौर पे कुछ ऐसी संप्रदायों को बड़े क्लोजली जानता था। हमारे कुछ रिलेशन में लोग थे जो बहुत सारे सत्संग इत्यादि करते थे, लेकिन इस विषय में वो कहते थे कि मन बड़ा सुन के हैरानी होती थी कि मनुष्य योनि किस लिए है? भोग करने के लिए है। ये एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म और भोग की दोनों किया जा सकता है। उन्होंने वो बताते थे कि बाकी योनियों में आदमी डिपेंडेंट होता है किसी के ऊपर। ऑल दो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, ऐसा तो नहीं देखा हमने। हर जानवर भी अपने भोग के लिए प्रयास करता है, कर सकता है, लेकिन उन्हें लगता है जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप रोटी डालोगे तो मज़े से खाएगा, लेकिन बेचारा बना नहीं सकता, ऐसा विचार। तो मनुष्य योनि में तो बना सकता है, वैरायटी बना सकता है। जानवर योनि में वैरायटी बना सकता है नहीं, इसलिए मनुष्य योनि इस वैरायटी को भोगने के लिए है। भाई कितना शास्त्रों से कितना डिफरेंट है ये व्यू। और यही व्यू एक तरह से चारवाक थ्योरी ना, कई लोग ऐसे लोग साधु के भेष में आ जाते हैं। चारवाक जैसे व्यक्ति ने ये थ्योरी लिखी कि किसी भी तरह से एंजॉय करो, चाहे कर्ज लेके एंजॉय करो, घी पियो, किसने देखा है आगे क्या होगा। तो ये थ्योरी भी तो वही थ्योरी है। तो कई बार ऐसे साधु साधु सो कॉल्ड साधु ऐसे प्रवचन देते हैं कि मनुष्य योनि तो वैरायटी करने के लिए है, उसको एंजॉय करने के लिए है। जानवर योनि में कर सकते हो क्या आप? ये नहीं। तो मनुष्य पद भ्रमित हो जाता है, वो सोचता है हाँ बात तो सही है। हमारे जीवन में हम कितनी वैरायटी, देखिए ना हमने कितने गैजेट्स बना दिए, कितने प्रकार के चीज़ें बना दी, कैसे पुल बना दिए। तो दिस लाइफ इज़ फॉर दिस वैरायटी। इस वैरायटी के चक्कर में वो आध्यात्मिक जगत की वैरायटी को त्याग देते हैं। समझिए इस बात को कि इससे कहीं ज़्यादा हम सुनते हैं, शास्त्रों में एग्जाम्पल सुनते हैं मय दानव का, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ को बनाया अर्जुन के ग्रेटिट्यूड में। और वो इतना ऐसा महल था, आज भी उस महल के अवशेष हम देखते हैं दिल्ली में, कि ऐसा महल था जिसमें पूरी माया नगरी थी। अब सोचिए हम कौन सी वैरायटी, कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जगत की जो वैरायटी है, जो करदम मुनि ने अपनी पत्नी के सामने एक एरियल मैंशन बना के रख दिया, उड़ने वाला शहर। तो वैरायटी में भी हम कहाँ वैरायटी की बात कर रहे हैं, जो वैरायटी स्पिरिचुअल जगत में है। लेकिन हम इसी वैरायटी में खाने की, पहनने की यदि डूब जाएंगे तो उस वैरायटी तक कभी पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लॉजिकली सोचने पर भी
अगर आपको भोग भी करना है तो भी संसार में नहीं कर सकते, तो भी आपको स्पिरिचुअल जगत में ही मिलेगा, अगर आप इसी बात से अट्रैक्ट होते हैं तो। तो दम का अर्थ है शत्रुओं का दमन। शत्रुओं का दमन भी हो सकता है। राजा को अपनी जनता के अपराधपूर्ण कार्यों का दमन करना पड़ता है। बड़े बड़े राजऋषि अपने राज्य के अवांछित तत्वों पर नियंत्रण करते हैं, इसे भी दम कहते हैं। किंतु यहाँ पर दम उस बद्धजीव का निर्देश करता है जिसे अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। असली दम का अर्थ है इंद्रियों की अवांछित कार्यवाहियों को वश में करना। जब बोलते हैं दम मारो दम, हाँ, और वो दम मारो दम में एंजॉय करते हैं। दम मारो दम तो मतलब इसको भी मारो, उसको भी मारो, इस इंद्रिय को मारो, उस इंद्रिय को मारो। असली अर्थ ये होना चाहिए। कोई भी, ऐसा गीता में लिखा है कि कोई भी एक इंद्री जो कि अनकंट्रोल्ड है वो हमें डुबा सकती है। कोई भी एक, जैसे कि आपने जीभ पे कंट्रोल कर लिया मान लेते हैं, लेकिन आपने आईज पे कंट्रोल नहीं किया। हमारे कई बच्चे हैं जो कि केवल प्रसाद पाते हैं, लेकिन वो अपने आँखों से यूट्यूब और बहुत उल्ट पटांग चीज़ें, मोबाइल, टीवी, वीडियो कहीं पर देख सकते हैं और देख लेते हैं। समझ लीजिए वही इंद्री उनको लेके डूबेगी। तो जिस एक इंद्री को, हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं पर ट्यूशन पढ़ने गए, कहीं पर गए, वहाँ पे फिल्मी गाने चल रहे थे, वो फिल्मी गाने उनके कान में पड़े। कई बार माँ बाप कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, नंबर अच्छे आने चाहिए ना, हाँ पढ़ने दो। वो इस बात पे फिर क्या फायदा हुआ? सत्संग त्याग यही वैष्णवाचार का क्या मतलब हुआ? आप कहीं बाहर भेजोगे तो कुछ ना कुछ अशुद्धि तो आएगी। आप बोलेंगे क्या वो समाज में बाहर नहीं जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पौधा उग रहा होता है तो उसको उस वक्त सहारा दिया जाता है, बाद में पौधे को सहारे की आवश्यकता होती है? नहीं। लेकिन जब वो छोटा होता है उसको आवश्यकता है कि नहीं सहारे की? ऐसी अवस्था में आप उसको एक्सपोज कर दोगे तो क्या उचित है उसके लिए? कई लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, उसका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, संसार में बात करना कैसे सीखेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पहले उसका चरित्र निर्माण तो कर लीजिए ताकि वो अपनी रक्षा कर पाए खुद से। एक पेड़ पौधे के आसपास एक जंगला लगाया जाता है, बाद में वो जंगले की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पहले बहुत खतरा है उसको। तो इसलिए कोई भी इंद्री, बच्चों की क्या, हमारी भी, हम इवन मेट्रो में चल रहे हैं और वहाँ पे फिल्मी गाने चल रहे हैं। आप कहोगे मेरे को कुछ नहीं है, मैं हरे कृष्णा जपता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन आपने एक इंद्री को छोड़ दिया ना, कान को, तो वही लेके डूबेगी। वो गाना दिमाग में आएगा, उस दिमाग से चलचित्र दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, एक लेडी गा रही है, एक आदमी घूम रहा है, वो दिमाग में चलना लगेगा, उससे और विचार आएंगे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आई मीन अप टू यू कि हम कितना वश में करना चाहते हैं। यहाँ पे तो दम वर्ड यूज किया जा रहा है। दम मतलब दमन, इंद्रियों का दमन। और प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि इंद्रियों का केवल दमन, संसार में जो अलग अलग संप्रदाय हैं उन पे केवल दमन वाला टूल है। हमारे पास दमन के साथ भक्ति का आनंद भी है। हम एक तरफ से दमन करते हैं, जैसे एक बच्चे को कई बार एक चाटा मार दिया जाता है, उसको दंड दिया जाता है, लेकिन साथ में उसके साथ कुछ खेल कूद लिया जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है और सीख भी जाता है। उसी तरह से हमारी इंद्रियों को एक तरफ से थप्पड़ मार के दमन करके हम रोक लेते हैं, लेकिन साथ ही में उसको कीर्तन, उसको यात्रा, उसको प्रसाद का आनंद देकर सेट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों तरीकों से व्यक्ति बिल्कुल सही चलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा कृष्णा त्याग शांत शांतेर दुई गुणे। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तब वह ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, ना मोक्ष की इच्छा करता है। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल है। इसलिए कहते हैं कि शांत रस जो है भगवान का दिव्य लोक का रस है। हाँ, इस कारण जो मुक्ति की इच्छा चाहते हैं, स्वर्गवासी होना चाहते हैं, वो शांत रस में मत कहिए उनको आप। शांत रस तो दिव्य रस है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, तब ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है ना मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल हैं और भक्त इसे नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण होते हैं, एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति और दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज द, ये उसका लक्षण है शांत रस का। इसलिए शांत रस को कोई ऐसा मत मानिए, बिल्कुल दिव्य आत्मा जो सारी आसक्तियों से विरक्त हो चुकी है, भगवान के प्रति उसकी अनुरक्ति है, वो शांत रस है। तो ऐसा बनने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट इन द बिगिनिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक पहुँचना है पहले। इसलिए फोकस यहाँ पे कीजिए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला डोंट थिंक अबाउट कि मैं भगवान का
सखा हूँ, मैं भगवान की पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक स्पिरिट सोल हैं। हमारा इस संसार की तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस जगह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ फॉरेन लैंड। हम यहाँ गिर चुके हैं, हाँ, ऊपर से नीचे गिर गए हैं विदेश में। जैसे हवाई जहाज कई बार उड़ता 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 विदेशियों के यहाँ गिर जाता है, वो पायलट वहाँ गिर जाता है, उस पायलट को वहाँ बंदी बना लिया जाता है। उस पायलट को वहाँ से निकलने का प्रयास करना होगा ताकि वो अपने देश में आ सके। इसी तरह से उस पर दिव्य जगत में हम उड़ रहे थे, समहाउ गिर गए, खींच लिया गया हमें। अब यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। तो इस अवस्था में सबको आना पड़ेगा। पहले यहाँ पर पहले फोकस करना है, फिर धीरे धीरे जब हम इस स्टेज में आ जाएंगे तो कृष्ण से अनुरक्ति तो धीरे धीरे अपने आप ही हो ही रही है, क्योंकि हम जप श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं। बस ये अनर्थ के समाप्त होते ही हृदय में एकदम से एक्साइटमेंट पैदा होने लगेगी। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वापि तुल्यार्थ दर्शिना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति किसी वस्तु से नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में जाना तथा भवबंधन से मुक्ति, ये सब एक जैसे हैं। इसलिए वो घबराता नहीं है। अर्जुन को भगवान ने सिखाया, डोंट वरी, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, नरक में जाना पड़ेगा, सोचो मत, मेरे लिए इस काम को कर दो क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो भक्त जो है किसी शुभ और अशुभ, गीता में भगवान बताते हैं कि भक्त शुभ और अशुभ से दूर होता है, परे होता है। संसार में लोग सारे नहीं, भक्त बनने के बाद भी नहीं प्रभु जी ऐसा कर देंगे तो थोड़ा अशुभ हो जाएगा। छोटे मोटे काम तो होते ही हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है, आज ये है, आज वो है, आज ये नहीं करना, आज ये नहीं करना है, आज वो, आज का दिन ऐसा है, आज का दिन वैसा है। इन चीज़ों से भी परे होता है। वो ये देखता है कि कैसे, क्या ये कार्य भगवान की भक्ति में अनुकूल है या प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल है तो त्याग देता है, चाहे वो सदियों से ऐसा करता आ रहा हो। इसलिए हमारे कई सारे भक्त जो हैं कई सारे कठोर व्रतों को त्याग देते हैं। कई बार लगता है इस व्रत को त्याग देंगे तो कोई गड़बड़ तो नहीं जाएगी घर में, परिवार में कोई नुकसान तो नहीं जाएगा, पत्नी का नुकसान तो नहीं जाएगा, पति का नुकसान तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं किसी वस्तु से डरता नहीं है। वो नरक स्वर्ग उसके लिए सब बराबर है, सब एक जैसा है। वो केवल कृष्ण की निर्देशों को आप पालन करना चाहता है। एई दुई गुण व्यापे सब भक्त जन आकाशेरा शब्द गुण ये न भूत गण। शांत रस के दो गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं, सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। कि उसकी क्या कौन से दो गुण है कि उसके संसार के भौतिक इच्छाओं से विरक्ति है और कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है। तो ये दो गुण जो हैं ये आकाश में शब्द के गुण के समान है। शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। तो ये गुण हमारे अंदर यदि आ गए तब हम कह सकते हैं अब हम शांत रस में आ रहे हैं। श्लोक 215 में वर्णित शांत रस के दो गुण सभी प्रकार के भक्तों में पाए जाते हैं। जो भक्त हैं चाहे वह दास्य हो, साख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो। यहाँ पर शब्द का उदाहरण दिया गया है। शब्द न केवल आकाश में है बल्कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में तैरता है, में भी रहता है। यह भक्ति की वैज्ञानिक व्याख्या है। जैसे शब्द हर जगह है, जिस तरह शब्द सारे भौतिक तत्वों में उपस्थित रहता है उसी तरह शांत रस सभी भक्तों में पाया जाता है, चाहे वो और हायर कौन से भी रस में क्यों ना चला जाए। हाँ, इसलिए हमने बोला कि यदि आप सखा बनना की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण की प्रेमिका बनने की कोशिश कर रहे हैं, अरे अभी तो आपके अंदर भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं बहुत सारी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम साख्य रस में है ना। कई संप्रदाय ऐसे भी हैं जो अभी चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर भी हैं, लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं लाइट एंड साउंड शो से इत्यादि से, कई चीज़ों से। लेकिन अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो कृष्ण के सखा हैं। और यही भाव तो उन कई बार क्या लगता है, हमें क्या लगता है, हमारे भक्तों को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे हम तो दास हैं, ये सखा है, ये ज़्यादा बेटर नहीं है हमसे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं अपने आप को, क्यों ना वहाँ जाया जाए। फिर अचानक से कोई आता है, वो कहता है गोपी भाव क्लब। वो कहता है तुम साख्य हो, अरे यहाँ आइए, हाँ हमारे पास आइए, हम गोपी भाव हैं। तो ये सब फ्रॉड है एक तरह का, क्योंकि अल्टीमेटली पहली अवस्था तो प्राप्त करें हम। अभी जीव के अंदर यही रियलाइजेशन नहीं है कि वो शरीर है या आत्मा है, अभी तो शांत रस में भी नहीं है, तो कैसे वो और हाई रस में जा सकता है। शांति रस स्वभाव कृष्ण ममता गंधहीना परम परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीणा। यह शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं है, सो कॉल्ड ममता, संसारिक ममता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट।
प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार भगवान की क्रिएशन है। ही इज द मेंटेनर, ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। मैं कौन होता हूँ इस सो कॉल्ड ममता दिखाने के चक्कर में, और सारा समाज इस ममता के चक्कर में रियल भक्ति से पद भ्रमित हो जाता है और संसार में कई परोपकारी काम करने लगता है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर अर्जुन के अंदर ऐसी ममता होती तो किसी के शरीर को भेद नहीं पाता अपने बाणों से, बिकॉज कृष्णा ने ऐसा चाहा। उसी तरह से भक्त जानता है कि संसार में जो दुख है ये हमारे कर्मों से है। हम किसी के कर्मों को बदल सकते हैं, इस तरह से नहीं बदल सकते। यदि किसी के कर्मों को बदलना है तो हरि नाम निकालिए जगह जगह पर, ताकि लोग इसको सुने, लोगों के अंदर चेतना जागृत हो, वो खुद नाम का जप करना शुरू करें, भगवान की भक्ति प्रारंभ करें, प्रयास प्रारंभ करें, तब उनका कल्याण होगा। तो वो इस प्रकार की ममता को नहीं जानता, क्योंकि वो समझता है कि जीवात्मा तो आत्मा है, जो जितना भी जीव के शरीर में कष्ट हो रहा है ये इसके शरीर का कष्ट है और ये इसके कर्मों का फल है। तो कई बार ममता भी हमारे आगे आड़े आ जाती है, जैसा अर्जुन के सामने आ गई थी। तो भक्त जो है कम से कम शांत रस, यानी कि बहुत ही सेल्फ रियलाइज सोल है, सेल्फ रियलाइज सोल शांत रस है। इसलिए कम से कम हमें इस अवस्था में आना है, यानी कि हमें दास बनने के लिए भी इस स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। ऑल्दो हम हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, दास बनना चाहते हैं, दास रस शांत रस से ऊपर है, लेकिन हम शांत रस को क्रॉस करके दास रस में नहीं आ सकते, यानी कि सेल्फ रियलाइज हुए बिना हम दास भी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि कई बार जब दास के हृदय में आ गया मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों मरूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लीजिए फिर तो शांत रस नहीं रहा ना, तो फिर दास कैसे बन सकते हैं हम। वो हमारे को भ्रम है कि हम दास बन चुके हैं। इसलिए शांत रस अपने आप में बहुत ही उन्नत रस है, कम से कम इट्स अ लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके लिए प्रभुपाद हमेशा फोकस करते थे। तो आगे के रसों में हमें कैसे बढ़ोतरी होगी वो आई थिंक हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें कम से कम सेल्फ रियलाइज होके पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।